ये पकड़ धकड़ केंद्र कब प्रारंभ हुआ है इसका पता चले कि मतलब कोई आदमी व्यापारी दिल्ली से माल लेके आ रहा है, बीच में उतार के तुमने रख लिया, लेकिन ये वो रसीद देने के लिए राजी नहीं है। डीएम साहब से मेरे विनम्र निवेदन है कि इस कंपनी पर एबीजी लेगेसी लिमिटेड कंपनी ये पार्सल कार्यालय खोल रखा है सूत मिल चौराहे पर सैटेलाइट बस स्टैंड के अंदर, इसमें इंक्वायरी की जाए। पहले बंदूक दिखा के लूटते थे, तुम जो है उसको रसीद दिखा के लूट रहे हो, गवर्नमेंट को भी चूल्हा लगा रहे हैं, लेकिन ये वो रसीद देने के लिए राजी नहीं है। तो ये पकड़ धकड़ केंद्र कब प्रारंभ हुआ है इसका पता चले कि मतलब कोई आदमी व्यापारी दिल्ली से माल लेके आ रहा है, बीच में उतार के तुमने रख लिया। सीएम साहब से तो मेरे वो तो सबके दाता है, वो जरूर मेरी सुनवाई करेंगे, या मैं उनसे ये कहूँगा कि इस प्रकार के गोरख धंधे जो रोडवेज को भी बदनाम कर रहे हैं, यूपी रोडवेज को भी बदनाम कर रहे हैं और पार्सल घर खोल के भेज गए हैं, जिनके भी साठ गांठ से ऐसा हो रहा है, वो तुरंत बंद किया जाए। बिल पैकेट के अंदर भी पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। व्यापारियों संगठन से मैं आग्रह करूंगा कि ये गोरख धंधा चल रहा है, वसूली हो रही है, 5040 रुपये मुझसे मांगे जा रहे हैं, मैं उनसे हिसाब पूछ रहा हूँ तो वो मुझको नहीं दे रहे हैं। आज का सच और हम हैं यहाँ इस समय रोडवेज बस स्टैंड पर। आप देख रहे हैं कि व्यापारियों के साथ किस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बसों के ड्राइवर पहले तो व्यापारियों से माल रखवाते हैं अपनी बसों में, और माल रखवाने का कुछ रुपए वसूलते हैं, चाहे 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तक वसूल लेते हैं। उसके बाद में आप मेरे पीछे देखिए, ये जो बोर्ड लगा हुआ है एबीजी लगेज लिमिटेड, इनको सूचना दे देते हैं, ये लोग उस माल को उतारकर अपने यहाँ जब्त कर लेते हैं, और जब्त करने के बाद में माल देने के लिए लगभग 5000, 10,000, 20,000 रुपये की मांग ये किया करते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिनसे इन्होंने 4000 रुपये लिए थे, लेकिन कोई रसीद नहीं दी थी। व्यापारी कह रहा है कि आपने हमारा अगर माल जब्त किया है तो हमारा माल हमें वापस किया जाए, और वापस करने के बाद में हमें नंबर 1 की रसीद दी जाए जो हमारी फर्म के नाम से है, लेकिन ये वो रसीद देने के लिए राजी नहीं है। इस तरह की गतिविधि, इस तरह की धोखाधड़ी अलीगढ़ रोडवेज बस स्टैंड सैटेलाइट पर देखी जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, अब देखते हैं शासन प्रशासन इसमें किस तरह की कार्रवाई करते हैं। व्यापारी ने तो कहा है कि मैं पुलिस प्रशासन की मदद लूंगा, तो वो कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो रोज का ये चलता है। तो मैं तो यहाँ के आरएम और विभाग से पूछना चाहता हूँ कि ये पकड़ धकड़ केंद्र कब प्रारंभ हुआ है इसका पता चले कि मतलब कोई आदमी व्यापारी दिल्ली से माल लेके आ रहा है, बीच में उतार के तुमने रख लिया, ये कौन सा तरीका है और कौन सी कानूनी इसमें व्यवस्था है? क्योंकि भाई हम लोग टेक्निकल बात करेंगे ना। अब ये व्यापारी अपना मेहनत मजदूरी करके मेरठ से माल लेकर के आया, तुमने बस में से उतार लिया, तो ये तो नई लूट का नया सिलसिला है। जो पहले बंदूक दिखा के लूटते थे, तुम जो है उसको रसीद दिखा के लूट रहे हो। तो ये ना हो तो आरएम की जिम्मेदारी है, बस विभाग की जिम्मेदारी है कि इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। अच्छा, अभी मैंने जब बात की उनसे तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मतलब कि थोड़ा सा वो समझाना चाह रहे हैं कि साहब हमसे आप जो है सावधान रहिए, दूर रहिए। अच्छा, मतलब धमकी अंदाज में थोड़ा अच्छा नहीं लगा। धमकी नहीं कहूँगा मैं, धमकी देगा तो मैं FIR करा दूंगा, 5 मिनट का काम है मेरे लिए, ठीक है, बन्ना देवी दूर नहीं है। लेकिन बात यह है कि किसी व्यापारी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता वकालत करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्यों नहीं आकर के काम करते भाई? धंधा है ये इनका। अरे भाई एक बात बताओ, लाखों रुपए की लूट। अब इनका बिल भी देंगे नहीं आप, GST इनका बिल बना के नहीं देंगे, और इनका माल आपने जब्त कर लिया, तो व्यापारी का तो आप शोषण ही कर रहे हैं ना। रसीद की मांग कर रही है फिलहाल 5440 रुपये की। बताओ, ये मोटी रकम एक व्यापारी से अगर होगी तो पता नहीं कितने। अपना ही सामान लेने के लिए आदमी चक्कर काट रहा है, ये कैसे चलेगा भाई? तो ये हाँ, पर डे का इनका हिसाब किताब होगा, ये पर डे का है। ये मैंने बता दिया, पकड़ धकड़ केंद्र के नाम से संचालित है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, पत्रकार हूँ, निष्पक्षता से बोलता हूँ। अब इसकी जांच हो और आरएम देखें कि मामला क्या है। अच्छा, वो वैसे एक इनके जो ऑनर है उन्होंने बड़ा सलीके से बात की है, पढ़े लिखे व्यक्ति लगे, बोले कि भाई साहब हमारा सारा कुछ रजिस्ट्रेशन है, ये है, लेकिन आम आदमी ना परेशान हो, है ना। अगर GST के साथ बिल दिया जा सकता है तो दे दो उनको, और उनका माल तुरंत छोड़ा जाए। कह रहे हैं कि हम छुड़वा दे रहे हैं। अच्छा, ये रसीद GST की दे रहे हैं या नहीं, GST पर्सनल नाम कोई देंगे। फर्जी क्यों? GST चार्ज तो करना चाह रहे हैं, हाँ। लेकिन GST का नंबर 1 का बिल बनाने को तैयार नहीं है। तो बिल किस तरह का दे रही है? पर्सनल नाम का। पर्सनल। मुझे डिबेट मिलेगी नहीं, उसकी रिपीट मिलेगी नहीं। गवर्नमेंट को भी चूना लगा रही है, गवर्नमेंट को भी चूना लगा रहे हैं। मुझको इसका बेनिफिट मिलता है, व्यापारी को वो पर्सनल नाम से दे देंगे तो मुझको उसको रिपीट मिलेगी नहीं, और ये फर्जी रसीद दे रहे हैं उसमें। फर्जी। हाँ, कल भी मैंने बहुत हाथ में जोड़े थे, इनका स्टाफ बैठा हुआ था, बड़े दूसरे भाषा में बात कर रहा था। तो मैं अब आप पुलिस की सहायता लेंगे इनके लिए? हाँ, मैं अपने उसूल की लड़ाई लड़ूंगा मैं।
बात 5440 रुपए की नहीं है। मुझ जैसे कितने व्यापारी कि ऐसी की तैसी हो रही होगी यहाँ के बेचारे देखे चले जाते होंगे। वासने जी भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ देखते हैं, मैं उनके संज्ञान में भी डालना चाहूंगा ये मामला कि सर ये देखिए ये आपके रोडवेज में हो रहा है। एक आम व्यापारी, मध्यम व्यापारी माल लेकर के आता है, उसके साथ अगर ऐसी घटना हो रही है तो आपको संज्ञान लेना चाहिए। हम किसी की बुराई खिलाफत नहीं कर रहे, लेकिन जो उचित है, जो कानूनी है, जो वैध है, उसको आप कराने लागू कराएं सर, तो व्यापारियों की समस्या का समाधान हो। मेरा मुकेश कुमार नाम है। किस तरह का मामला है, क्या हुआ है? ये मेरी एक्चुअल में कपड़े की गांठ आई थी मेरठ से नंबर 1 में, जिसके मैं जीएसटी पेड करता हूं और टोटल नंबर 1 में ही मैं बिज़नेस करता हूं। मेरा फर्म का नाम वैष्णवी ट्रेडिंग कंपनी है, अलीगढ़ से मैं बिलोंग करता हूं। अभी यहाँ ये आया हूँ इस जगह पर ABG लगेज सिंह है। इन्होंने क्या किया कि मेरा आदमी पर्सन लेके बस से जब आ रहा था तो ये अपने स्कॉर्पियो लेके गए, जैसा कि उसने मुझे बताया, और इन्होंने वहाँ ज़बरदस्ती माल को उठा लिया और लाके यहाँ डाल दिया। तो मुझे बताया कि वो यहाँ पर पड़ा हुआ है माल। तो कल भी मैं आया, इनके हाथ पैर मैंने जोड़े, रिक्वेस्ट करी, तो मुझे बदतमीजी से पेश आया इनका एम्प्लॉय। ऑनर तो नहीं मिले मुझे जो है। मैंने कहा भैया कि नहीं साहब 5440 रुपये की आपकी रसीद पड़ेगी, आपको जो करना है कर लो। तो मैंने भाई 5440 रुपये का क्या प्रावधान है, 5440 रुपये किस बात का आप ले रहे हो? मैंने ये भी कहा कि अगर आपकी वहाँ लगेज बुक से होना था तो आपकी लगेज बुकिंग की जो रसीद कटती है आप मुझसे रसीद का पैसे ले लो। कि नहीं 36% चार्ज है। तो मैंने कहा आप तो GST से भी ऊपर हो गए, लेकिन आपको अथॉरिटी दी किसने आपको अथॉरिटी कि आप किसी का माल उठा के आप ले आएंगे? तो फिर इसका मतलब व्यापारी को नंबर 1 में काम करने का अर्थ ही खत्म हो गया। माल कहाँ से उठाया था इन्होंने? ये माल इन्होंने उठाया खेरेश्वर चौराहे के पास से जो है। अगर ये अपने कैंपस से या बस स्टैंड से लेते तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन सवाल ये है कि नंबर 2 का माल नहीं है, नंबर 1 का माल है। उसके अंदर बिल भी पड़ा हुआ है, मैं बिल भी दिखा रहा हूँ उनको जो है। और उसके बाद में भी आपको आपकी कंपनी का रसीद नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। मैंने ये भी कहा कि आप GST चार्ज कर रहे हैं तो मुझे आप मेरी फर्म के नाम से आप मेरा बिलिंग करें, आप वो हम नहीं करेंगे। तो मैंने आप अपना एक सर्कुलर दिखाइए, आप कौन सी कंडीशन है आपकी, टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है आपकी? क्या आप कहीं भी किसी भी रोड पे जाके किसी का माल उठा लेंगे? बस के अंदर तमाम सवारियां बैठी होती हैं, उनके बैग भी होती हैं, थैले भी होती हैं, कट्टे भी होती हैं। तो क्या आप खुली लूट समझ लो? खुली लूट है ये, सरासर है, जबरदस्ती लिया है। मुझे 2 दिन से परेशान किया जा रहा क्या है। सामान था? मेरे उसमें कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा और पॉलिस्टर कपड़ा है। ये जो टाइया जी हाँ, बिलिंग है मेरे पास, नंबर 1 की बिलिंग है मेरे पास। मैं बिल भी कल दिखाया था। ये मेरा रजिस्ट्रेशन है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन है और बिल कॉपी अभी वहाँ थी जो है। बिल उनके पास भी है, बिल पैकेट के अंदर भी पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये तो व्यापारी उत्पीड़न है। मैं सभी लोगों से, व्यापारियों संगठन से मैं आग्रह करूँगा कि ये गोरख धंधा चल रहा है, वसूली हो रही है, 5040 रुपये मुझसे मांगे जा रहे हैं। मैं उनसे हिसाब पूछ रहा हूँ तो वो मुझको नहीं दे रहे हैं, कहते हैं जो किया जाए कर लेना। अब किस तरह की मांगे क्या चाहते हो? अब मैं चाहता हूँ कि ऐसी कंपनी पर जो ये फर्जी कंपनियां खोल के बैठ गए या गवर्नमेंट के अंगेज में है, तो क्या गवर्नमेंट लोगों से इस तरह का धंधा करवा रही है कि जो ईमानदारी से व्यापारी अपना काम कर रहा है, जो टैक्स पेड कर दे रहा है, उसके बाद भी उनसे पैसा वसूला जा रहा है। ये DM साहब से मेरे विनम्र निवेदन है कि इस कंपनी पर ABG लेगेसी लिमिटेड कंपनी ये पार्सल कार्यालय खोल रखा है सूत मिल चौराहे पर, सैटेलाइट बस स्टैंड के अंदर। इसमें इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इनका जो भी ऑनर है या भी इनका स्टाफ है वो गाड़ियों पर जाके वहाँ से ये पार्सल लोगों को उठा रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, जो कि ईमानदारी से व्यापारी अपना बिजनेस कर रहे हैं। CM साहब से तो वो तो सबके दाता है, वो जरूर मेरी सुनवाई करेंगे। या मैं उनसे ये कहूँगा कि इस प्रकार के गोरख धंधे जो रोडवेज को भी बदनाम कर रहे हैं, यूपी रोडवेज को भी बदनाम कर रहे हैं और पार्सल घर खोल के भेज गए हैं, जिनके भी 60 गांठ से ऐसा हो रहा है, वो तुरंत बंद किया जाए। संतोष जवाब नहीं मिल रहा है और माल भी नहीं दिया जा रहा। मैंने कल हाथ पे जोड़ गया हूँ, कल दिया गया। अभी 4-5 दिन पहले ही आया था, एक ऐसी मामला था, एल्बम इन्होंने पकड़ ली थी किसी ने। अच्छा। अब इन्होंने एल्बम की 4000 रुपये उनसे मांगे, 4000 रुपये तो उन्होंने दे दिए, लेकिन उनको रसीद नहीं दी इन्होंने। अरे मुझसे भी कहा जा रहा, तो मैं ये कह रहा हूँ 5440 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो मैंने कि जिसमें कोई इनका क्या है, सही फंडा तो ये है कि ये ड्राइवर माल रखवाते हैं और ड्राइवर इनको सूचना देते हैं कि साहब हम माल यहाँ तक लेके आके माल उतार लो। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि GST आप ले रहे हो तो फिर नंबर 1 में बिलिंग क्यों नहीं करने को तैयार आप?
हमें क्या परेशानी है? बिल देने में क्या दिक्कत आ रही है? हमारी निकल आ रही है, बिल भी नहीं देती है। बिल देने तो जा रही है, चक्कर तो यही है। गोरख धंधा चल रहा है, नहीं चल रहा फिर ये